नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। बोर्ड परीक्षाओं में विगत वर्षों के आप परीक्षा प्रश्नों को बार बार देखेंगे तो आपको नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के बारे में बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा गया होगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट विधि है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा कैसे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, इसके बारे में पढ़ना है। यह आपसे पूछ सकता है कि औद्योगिक निर्माण की विधि या औद्योगिक निर्माण की विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कीजिए, तो दोनों बातें एक ही होती है। चाहे औद्योगिक विधियां पूछी जाए, चाहे आपसे ओस्टवाल्ड विधि पूछी जाए। तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए ये चित्र होता है, आपको ये चित्र ध्यान में रखना है अपने मस्तिष्क में। उसके बाद से आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट 3 स्टेप आपको ध्यान में रखना है। 3 स्टेप में हम लोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। देखिए, पहला स्टेप है आपका उत्प्रेरक कक्ष के लिए, दूसरा स्टेप है आपका ऑक्सीकारक कक्ष के लिए, और तीसरा स्टेप है आपका अवशोषण कक्ष के लिए। तो निर्माण की विधि में सबसे पहले होता यह है कि अमोनिया और वायु को, ठीक है, अमोनिया और वायु को अर्थात ऑक्सीजन को 1:10 के अनुपात में लेकर आप उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराते हैं, जहां उत्प्रेरक कक्ष में पहले से ही प्लेटिनम की जाली लगी होती है और 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। देखिए, सर्वप्रथम जब हम अमोनिया और वायु को 1:10 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराते हैं, जहां प्लेटिनम की जाली तथा 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड उत्प्रेरक की भांति उपयोग करके व्यवहार करके इस अमोनिया और वायु को नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक कक्ष में जाता है। स्टेप नंबर 2 में यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक कक्ष में जहां जाता है, जहां ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर स्टेप नंबर 3 और आखिरी स्टेप ये है कि जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में प्रवेश कराते हैं। देखिए, अवशोषक कक्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं, फुहारे द्वारा जल डाल रहे हैं। यहाँ पर क्वार्टर्ज का मतलब होता है एक प्रकार के पत्थर, इसलिए पत्थर लगे होते हैं कि जल डायरेक्ट इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया न करे, धीरे धीरे इससे क्रिया करता है और लिक्विड के रूप में नाइट्रिक अम्ल बनता है। लेकिन ये नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। इसे सांद्र करने के बाद हमें 95% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सध्रुव नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 में। देखिए, स्टेप नंबर 1 में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम अमोनिया तथा वायु को, जब हम अमोनिया समझ ही रहे हैं, अमोनिया NH3 तथा वायु को 1:10 के अनुपात में लेकर कौन सा कक्षक है बाबू, उत्प्रेरक कक्ष। अब उत्प्रेरक कक्ष में क्या लगा है, प्लेटिनम की जाली है और 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए, अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, इसका इक्वेशन लिख लीजिए। आप ले रहे हैं NH3, ये आपका क्या है, अमोनिया है, ठीक है, और अमोनिया को वायु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की जाली है, उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर रही है, प्लेटिनम की जाली
और 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और ये बना रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बनाया क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। और शेष बने हुए जो पदार्थ हैं जल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 6H2O। ठीक है, ये जल में कन्वर्ट हो गया। देखिए 4 3 12 है, 6 ऑक्सीजन। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में नाइट्रिक ऑक्साइड को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? उत्प्रेरक कक्ष में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक नहीं ऑक्सीकारक है, सॉरी, ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाने पर, कक्ष में ले जाने पर क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए वो इक्वेशन आपकी वहीं पर ही लिख दी गई है कि 2NO ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसे आप ऑक्सीकरण करा रहे हैं, उत्प्रेरक है ही नहीं वहाँ पर, और ये बना ले रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना ले रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए आप। स्टेप नंबर 3 में होता क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, यहाँ स्टेप नंबर 3 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में ले जाने पर, अवशोषक कक्ष में ले जाने पर, कक्ष में ले जाने पर यह जल के साथ क्रिया करके, H2O जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, लेकिन वो नाइट्रिक अम्ल आपका तनु होता है। एक चीज थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है 2NO2 और इसकी क्रिया हो रही है किसके साथ? जल के साथ, H2O। तो ये बनेगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HNO2 नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो ये बन गया आपका नाइट्रिक अम्ल। क्या बन गया आपका? नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आप ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं HNO3 को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के ऊपर से गुजारने पर 95% शुद्ध, 95% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त होता है। HNO3 प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे सध्रुव, ठीक है, सध्रुव नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल एसिड है ना, कहते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।